Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about fire insurance. Today we will discuss about types of fire insurance policies. Means कि जब आपको फायर इंश्योरेंस कराना है तो उस टाइम पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस टाइप की पॉलिसी आप ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास कितने टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज़ एवरेज पॉलिसी। तो एवरेज पॉलिसी जैसा इसका नाम है कि यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज। एवरेज किसकी जो है, जितना हमने सम एश्योर कराया है, यानी जितने का आपने इंश्योरेंस लिया और जितने का नहीं लिया। कहने का मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल वर्थ जो है वो 60,000 रुपीज़ है, ठीक है, जिसका आपने इंश्योरेंस कराना है उसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज़। अब आपने अगर इस प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस की जो पॉलिसी ली है वो 40,000 रुपीज़ की ली है, तो यहाँ पर आपने 60,000 वाली प्रॉपर्टी के लिए 40,000 का इंश्योरेंस कराया। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि कितने का इंश्योरेंस नहीं हुआ, कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं हुआ, 40,000 तो आपका सम एश्योर्ड है। तो नॉट एश्योर्ड कितने की प्रॉपर्टी है जिसका इंश्योरेंस नहीं है, 20,000 की। तो जब भी आपको लॉस होगा तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एवरेज निकाल करके लॉस का पेमेंट करेगी। अब आपका सपोज़ करो लॉस हो गया है यहाँ पर 35,000 रुपीज़ का। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको ऐसे ही लॉस नहीं पे कर देगी, वो एवरेज निकालेगी सम एश्योर्ड एंड सम नॉट एश्योर्ड का, यानी 40,000 और 20,000 का एवरेज निकाल के जो निकलेगा अमाउंट, उतना लॉस आपको जो है वो कॉम्पनसेट करेगी। एक्चुअल जितना डैमेज है वो नहीं, एवरेज निकाल करके आपको जो है वो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ये होता है एवरेज पॉलिसी। सेकेंड अब पॉलिसी के टाइप की बात करते हैं, वो है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या कहती है आपको कि कुछ ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं जिनका लॉस, कितने का लॉस हुआ उनके जब वो डैमेज हो जाती हैं, ये हम पता नहीं लगा सकते। काफ़ी वैल्यूड आइटम्स होती हैं वो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जैसे आर्ट की आइटम्स होती हैं। अब आर्ट की कोई आइटम है, मतलब कुछ ऐसा एंटीक पीस है, तो उनकी आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि किसी आर्टिस्ट ने कुछ बनाया है और वो डैमेज हो गया तो उसकी क्या वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे कि कितने का लॉस हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही हम एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं म्यूचुअली। जब इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस कराने वाला है वो म्यूचुअली एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं पॉलिसी का, उसका वो उतने का इंश्योरेंस लेते हैं और जितना कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा वो भी पहले से ही डिसाइड होता है, वो प्रीफिक्स होता है। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि लॉस इतने का है तो इतना कॉम्पनसेशन। प्रीफिक्स है कि अगर वो आइटम डैमेज हुई फायर से तो इतना प्रीफिक्स कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा, वो म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है। म्यूचुअली मतलब मिलकर। कौन मिलकर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी और जिसने इंश्योरेंस करवाना है वो पर्सन। तो ये होती है वैल्यूड पॉलिसी। देन होती हैं स्पेसिफाइड पॉलिसी। स्पेसिफाइड पॉलिसी जो है वो ये एवरेज पॉलिसी का ही थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है। अब एवरेज पॉलिसी में क्या था, एवरेज निकाल के जितनी एवरेज आ रही थी उतना आपको लॉस का जो है वो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा था। स्पेसिफाइड में ये है कि जितना आपका पॉलिसी है, जितने अमाउंट की, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो सपोज करो आपका 35,000 का लॉस है और आपने 40,000 की अगर पॉलिसी ली है तो आपका पूरा 35,000 का लॉस कॉम्पनसेट हो जाएगा। हाँ, अगर लॉस पॉलिसी से भी ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी मैक्सिमम उतना ही पे करेगी जितने की आपकी पॉलिसी थी। दैट इज स्पेसिफाइड पॉलिसी। नेक्स्ट आपके पास होती है ओपन एंड फ्लोटिंग पॉलिसी। ये उसके लिए ली जाती हैं जो गुड्स जिनका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। ओपन मतलब खुली वैल्यू है, फ्लोटिंग मतलब बदलते रहना, फ्लॉट करते रहती है।
जैसे कि आपका स्टॉक होता है। अब स्टॉक आपका कभी बिक जाएगा, कभी आपने और भी परचेज किया, तो उनके लिए ये ओपन एंड फ्लोटिंग पॉलिसी ली जाती है। उस टाइप की गुड्स के लिए जिनकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, उनके लिए हम लेते हैं ओपन एंड फ्लोटिंग पॉलिसीज़। तो अगर आपकी गुड्स को कोई डैमेज हो जाता है तो कंपनी आपको कॉम्पनसेशन जो है वो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग पे करेगी। नेक्स्ट आपके पास होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे इसका नाम है कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपके बहुत सारे रिस्क को इसने कवर किया हुआ है, काफ़ी मतलब वाइड है ये। तो यहाँ पर आपको फायर से कोई नुकसान हो जाता है, थेफ्ट से कोई नुकसान हो जाता है आपको, या फिर अर्थक्वेक से कोई नुकसान हो जाता है, तो ये सारे रिस्क जो हैं वो कवर करती है। तो इनके रिलेटेड आपको कोई भी नुकसान होगा तो कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। देन आपकी होती हैं एडिशनल रिस्क पॉलिसी। अब एडिशनल रिस्क पॉलिसी क्या कहती है कि आपने एक बार जो है वो अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करवा ली। अब हो सकता है कि आपका उस टाइम पे जो सपोज़ कीजिए स्टॉक आपके गोडाउन में 1 लाख रुपीज़ का था, आपने उसके लिए या तो 1 लाख की या थोड़ा कम की पॉलिसी ले ली। आने वाले टाइम में सपोज़ आप 5 लाख रुपीज़ का अपनी स्टॉक रख देते हो गोडाउन में और डैमेज हो जाता है वो, तो ये चीज़ तो फेयर नहीं है, बिकॉज जब हमने पॉलिसी ली थी तब स्टॉक कम था हमारे गोडाउन में। तो जो आपकी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो आपको फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जब इशू करती है, जब आप इंश्योरेंस कराते हो, तो उसमें वो मिनिमम स्टॉक का वैल्यू राइट कर देती है कि कितना आपका उस टाइम पर अवेलेबल है। अगर आपका स्टॉक आप इंक्रीज़ कर लेते हो तो आपको एक और नई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इशू की जाती है, तो वो आपके उस एडिशनल स्टॉक के रिस्क को कवर करती है, तो उसको कहा जाता है एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो फर्स्ट जो पॉलिसी है दैट उसको हम कहते हैं ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, और जो सेकंड हमें इशू की जाती है उसे कहा जाता है एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो इस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में प्रीमियम का अमाउंट भी उसके अकॉर्डिंग होता है, और जो आपको नई इशू की जाएगी उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। देन होती है आपके पास कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। अब कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब कभी आपको लॉस होगा तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसके क्या परिणाम आपको भुगतने होंगे। सिर्फ लॉस नहीं होता, आप किसी के बिजनेस में देखो, उसका सपोज करो गुड्स जल गई, सारी स्टॉक जितना था गोडाउन में वो जल गया, तो सिर्फ उतना नुकसान नहीं है उसके लिए, उसको उसके साथ साथ अब काफ़ी सारी चीज़ें और फेस करनी होंगी कि वो काफ़ी टाइम तक अपना बिजनेस ढंग से नहीं चला पाएगा क्योंकि स्टॉक नहीं है उसके पास। तो यहाँ आपको इंश्योरेंस कंपनी लॉस के लिए नहीं, जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे अब आप बिज़नेस में प्रॉफिट काफ़ी टाइम तक अर्न कर नहीं पाओगे, तो वो उसके लिए भी आपको कॉम्पनसेशन देती है। लेकिन वही बात है कि पहले आपने उसी अकॉर्डिंग पॉलिसी ली होगी, तभी कंपनी आपको पे करेगी ये सब। तो ये होती है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। नेक्स्ट आपके पास होती हैं रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी होती है कि जब आपकी कोई गुड्स जो है वो डैमेज हो गई या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो उसको दोबारा खड़ा करने में, सपोज़ बिल्डिंग जल गई आपकी या कुछ और ऐसा नुकसान हुआ, उसको दोबारा से खड़ा करने में जितना आपको खर्चा आता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको देगी। तो वो होती है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। देन होती है ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट जैसे हर चीज़ कवर कर लेती है ना, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है कि जब आप अपनी हर तरह की एसेट्स, हर तरह की प्रॉपर्टी, यानी करंट एसेट जैसे कि स्टॉक और बिल्डिंग जैसे कि आपकी फिक्स्ड एसेट, सभी के लिए जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, तो वो होती है ब्लैंकेट पॉलिसी। यानी उसने करंट एसेट को भी कवर किया और फिक्स्ड एसेट्स को भी कवर कर लिया। देन होती है आपके पास ट्रांजिट पॉलिसी। ट्रांजिट पॉलिसी जो है वो क्या कहती है कि जब आप गुड्स जो हैं वो बाय द वे ऑफ ट्रांजिट, यानी रास्ते से उसको लेकर के आ रहे हो और आपको रिस्क है कि वो ख़राब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी ड्यू टू फायर,
तो उसके लिए आप जो है वो ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं कि वो स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए है कि अगर इन ट्रांजिट यानी रास्ते में अगर कोई फायर एक्सीडेंट हुआ तो आपको इंश्योरेंस जो है वो कंपनी पे करेगी कॉम्पनसेशन। ऐसा नहीं है कि आपने ला के रख दी, कुछ टाइम बाद वो डैमेज हो रही हैं, नो, पर्टिकुलरली इन द ट्रांजिट पीरियड, कि जो ट्रांजिट में लगने वाले टाइम के दौरान अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देगी। तो ये नंबर ऑफ टाइप्स थे पॉलिसी के हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक पर्सन इस टाइप में से कोई भी एक टाइप चूज कर सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।